बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, 2 कुरानी आयात का ये अमल है, लेकिन इन आयात की जो फजीलत और तासीर है वो अजीब व गरीब है। इन आयात को घर के अंदर पढ़ने के क्या मौजज़ात हैं और मौजज़ात के हवाले से क्या सच्चे वाक़यात हैं, ये भी आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और इन आयात के फ़ज़ाइल क्या हैं जो अहदीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं, वो भी आपको बताऊँगा। ये मौजज़ात और ये फ़ज़ाइल सुनने के बाद आप भी इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि इन आयात को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है। इस महीने में इस आयात को याद कर लें और इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। रात को सोने से पहले ये आयात पढ़कर सो जाएं और जो मौजज़ात आपको देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह आप हमें बताने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आयात कुरान पाक की कौन सी आयात हैं और इसकी बरक़ात क्या हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज का मुसलमान अपने मसाइल को लेकर ऐरे गैरे के पास जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन अल्लाह ताला से रुजू नहीं करता। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इंसान के हर मसले का हल रखा है। और आज कुरान पाक की जिन 2 आयात का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। इन आयात की क्या फजीलत है वो बताने से पहले आपको इन आयात के मौजज़ात के वो वाक़यात बताता हूँ जो हमारी एक बहन ने मैसेज में बताए हैं और पढ़कर सुनाने की दरख्वास्त की है। इस बहन का मैसेज मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, जो यूँ लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सुकून और तसल्ली है कि हम अल्लाह की पनाह में हैं और आपके दर्स को सुनना रूह को तस्कीन अता फरमाता है। आपके दर्स से मेरी नमाज़ों की कैफियत बदल गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा रूहानियत महसूस करती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपके चैनल के साथ मुंसलिक हूँ। अल्लाह आपको लंबी सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आपके बताए गए तमाम वज़ाइफ में से एक वजीफ़ा जो मैं समझती हूँ कि आज के मौजूदा दौर में तमाम तरीन वजीफ़ों का सरदार है, वो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का। माह रमज़ान में बहुत सारे बहन भाइयों के वाक़यात सुनती हूँ तो यकीन मानिए ईमान ताज़ा हो जाता है। बाकी कारगुजारियाँ सुनकर भी मेरा भी जी चाहा कि मैं इन आयात के वजीफ़े के हवाले से अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करूं। लिहाजा इस मैसेज में इस वजीफ़े की चंद कारगुजारियाँ आपके सामने रखूंगी। आपसे गुजारिश है कि इन कारगुजारियों को लाजमी अपने दर्स में बयान करें। मौजूदा वक्त में ऐसे लोग जो हासिदीन से तंग हैं, जादू और जादूगरों के डसे हुए हैं, जिन्नात ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, कारोबारी रुकावट और रोज़ बरोज़ जवाल, रिश्तों की बंदिश, बैरून मुल्क जाने में रुकावट, घरेलू झगड़े, आपस की नाचाकी, औलाद की नाफरमानी और गम, मुसलसल बीमारियां और परेशानियां, हर काम उल्टा होना और रुकावट, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मायूसी और नाउमीदी का सामना, तावीज़ात के असरात, सहर व आसेब, औलाद का ना होना, जादू टोना, काले और शैतानी जादू के ज़ोर को ख़त्म करना, इन तमाम मसाइल का हल सूरह बकरा की इन 2 आयात में शामिल है। इस अमल से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए। जो फ़ायदे मुझे मिले वो तो मैं बयान नहीं कर सकती, मगर जिन बहन भाइयों को बताए उनकी तादाद भी हज़ारों में होगी। मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में एक भाई मशीनी कढ़ाई का काम किया करते थे। उसकी ईद के मौके पर आंखें ख़राब हो गईं, किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। उनकी बीवी ने मुझसे बात की। मैंने उनसे कहा कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को 7 मरतबा पढ़कर दिन में 3 बार आंखों पर दम कर लेना। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने करम किया और वो भाई दूसरे दिन ही ठीक हो गया। इसी तरह एक और दूसरा वाक़या आपको बताती हूँ, वो भी हमारे मोहल्ले का है। ये वाक़या मेरी एक सहेली का है, उसकी वालदा का है। उसकी वालदा साहिबा पर 39 साल 5 माह और 13 दिन पुराना जादू बताया था। वो सर पर बाल नहीं रख सकती थी। 1 इंच भी सर पर बाल आ जाते तो हम फ़ौरन काट लेते थे। इसके बगैर सुकून नहीं मिलता था। उसकी वालदा जादू की वजह से आधी रात को कब्रिस्तान भाग जाती, एक पुरानी कब्र पर जाकर लेट जाती, अक्सर घर में बेलिबास फिरती थीं, वॉशरूम में घंटों लगाती थीं, अपने बाजू, हाथ, टांगें, चेहरा, घुटनों को मल मल कर धोती थीं, घंटों नहाती रहती। कपड़े बर्तन के पास से कोई गुजर जाए तो कहती कि नापाक हो गया है। मेरी सहेली अपनी वालदा की हालत मेरे सामने बयान करते हुए रो पड़ी। वो कहने लगी, मेरी वालदा ज़ोर शोर से बेलिबास होकर फिरती थीं। उनके जिस्म पर अक्सर नाखूनों के निशान देखने को मिलते थे। वो कहने लगी कि वालदा की यह हालत देखकर रोते, चीखते, चिल्लाते, आहें भरते, मगर अम्मी की वही रूटीन थी। उनका बहुत इलाज करवाया, जहाँ भी इलाज करवाया आमिलीन ने पैसे ही लूटे। वो कहते, हमें मालूम है कि तुम पर सख्त जादू है,
فلاں فلاں نے کیا ہے، پیسے لے لیتے مگر دور نہ کر پاتے۔ عاملین کے ڈسے ہوئے لوگ تھے۔ پھر میں نے ان کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا عمل بتایا۔ میری سہیلی کہنے لگی یہ عمل کم از کم 12 دن ہی کیا ہوگا کہ جادو، جنات، بندش، گھریلو الجھنوں، سر درد، کمر درد، جوڑوں کے درد، نظر بد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ میری والدہ کی حالت تھی۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ واقعات ہیں جو نظر بد، جادو، جنات سے متعلق ہی ہیں۔ شاید وہ اپنے درس میں بیان کریں تو لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ کارگزاری لازمی پڑھ کر سنائیں۔ موجودہ وقت میں اس عمل کی ہر گھر میں ضرورت ہے۔ اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کے دکھ، درد و تکالیف کو دور فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ان آیات کے یہ معجزات ملاحظہ کیے جن کا ذکر ہم نے نہیں بلکہ ایک بہن نے کیا۔ اس لیے آپ بھی ان آیات کو لازمی یاد کریں اور رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور اس کی تاکید احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اور ان آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی عقل مند شخص ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ یعنی ان آیات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی برکات اور کمالات ایسے ہیں کہ عقل مند ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا، سونے سے پہلے لازمی پڑھے گا۔ ان آیات کی فضیلت کیا ہے اور اس حوالے سے چند روایات بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ بروایت سنن نسائی۔ پیارے بھائیوں، اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ آپ نے ان آیات کے فضائل اور معجزات ملاحظہ کیے۔ امید ہے کہ آپ ان آیات کو ضرور اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔